इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 18 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे की आयतों को कवर करेंगे। अब इसके बाद सूरह आले इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमख्तलफल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यम बैनहुम वमन यकफुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बेशक दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है, यानी अल्लाह के करीब जो रिलीजन है वो इस्लाम है। इसी के साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी सूरह आल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में ये फरमाया है कि अगर आप इस्लाम के सिवा कोई दूसरा रिलीजन अख्तियार करोगे तो ये अल्लाह के यहाँ उस रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि अगर कुरान में ये बात लिखी है कि अल्लाह के करीब जो है सिर्फ इस्लाम रिलीजन एक्सेप्टेबल है, तो जुडाइज्म रिलीजन का क्या होगा, हिंदुइज्म का क्या होगा, क्रिश्चियनिटी का क्या होगा। देखिए, अल्लाह ने कुरान में ये लिखा है कि अल्लाह ने कुरान से पहले दूसरी बुक्स भेजी। हर जमाने हर वक्त में अल्लाह ने एक किताब नाजिल करी, जैसे अल्लाह ने तौरात नाजिल करी, अल्लाह ने इंजील नाजिल करी। लेकिन जो रिलीजन अल्लाह ने बनाया वो रिलीजन इस्लाम है। लेकिन जो नाम दिया गया है जैसे हिंदुइज्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, ये रिलीजन जो है यहीं के लोगों ने मिलकर बनाया है, इसको अल्लाह ने क्रिएट नहीं करा है। और इसका हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी है। जैसे कुरान के अंदर, अब ये कुरान अल्लाह की नाजिल की हुई किताब है और इस कुरान के अंदर अल्लाह ने कंफर्म भी कर दिया कि अल्लाह के करीब जो रिलीजन एक्सेप्टेबल है इस्लाम है, और इस्लाम के अलावा कोई और रिलीजन अख्तियार करेंगे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब लेकिन आप क्वेश्चन करेंगे कि फिर जुडाइज्म का क्या होगा। जुडाइज्म जो है अल्लाह ने नहीं क्रिएट करा, अल्लाह ने तौरात बुक नाजिल करी है। अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में जाएंगे और देखेंगे कि ये जो वर्ड ज्यू है, जुडाइज्म है, तो ये हिस्टोरिकल वर्ड है, ना कि रिलीजियस। ये रिलीजन में इस्तेमाल नहीं हुआ। तो एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट मोसेस, जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे ये जो इजराइली हैं इनको कहा जाता था चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, बनी इजराइल कह के रेफर किया जाता था। इनको मूसा अलैहिस्सलाम ने कहीं पे भी ज्यू, जुडाइज्म कह के कहीं पे भी रेफर नहीं करा। कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि जहां पे मूसा अलैहिस्सलाम ने इन इजराइलियों को कहा हो तुम्हारा रिलीजन जुडाइज्म है, या इनकी पुरानी जो बुक्स हैं उसके अंदर कहीं भी रिकॉर्ड मिलता हो कि इनको जुडाइज्म इनके रिलीजन को कहा गया और इनको ज्यू कहा गया। फिर ये वर्ड आया कहां से है? मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत वक्त के बाद ये जो इजराइली थे ये आपस में बढ़ गए थे। इनके दो किंगडम हो गए थे, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर का जो किंगडम था उसका नाम था किंगडम ऑफ इजराइल, और जो नीचे का इनका किंगडम था उसका नाम था किंगडम ऑफ जूडा। तो जो किंगडम ऑफ इजराइल था उसको दुश्मन थे इनके, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर, इजराइलीज थे वो वहां से माइग्रेट करके कहीं चले गए थे हमला होने की वजह से। तो जो नीचे के इजराइली थे, यानी जो जो किंगडम ऑफ जूडा के इजराइली थे, वो जो है वहां पे इंटैक्ट रहे। तो उस जगह पे उनके रहने की वजह से वहां से ये वर्ड निकल के आया है जूडा, और जहां से जूडा से बना है जुडाइज्म और इसी से बना है वर्ड ज्यू। इनकी बुक में अल्लाह ने कहीं पे ये कंफर्म नहीं किया है कि यही रिलीजन एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये इन्होंने खुद बनाया है, अल्लाह ने नहीं बनाया है। जिस तरीके से अल्लाह ने इस्लाम बनाया है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें हिंदुइज्म, तो हिंदुइज्म के साथ भी सेम चीज है। कहीं पे भी जो हिंदू स्क्रिप्चर्स अगर आप देखेंगे तो जो इनकी पुरानी लिटरेचर्स है हिंदूज की और जो इनकी एंशियंट बुक्स हैं, आपको कहीं पे भी ये वर्ड हिंदू मिलेगा ही नहीं। ये तो हिंदू जब बाहर के लोग इंडिया के अंदर आते थे तो इंडिया के लोगों को वो ये कहकर रिफर करते थे कि ये हिंदी है, भले ही यहाँ कोई भी रह रहा हो। उस वक्त भी यहाँ पे बुद्धिज्म आ चुका था, जैनिज्म था, लेकिन वो लोग क्या कहते थे, ये सब हिंदी है, क्योंकि ये हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं ये हिंद के एरिया में रह रहे हैं, यानी हिंद मतलब जो सिंधु नदी के बियॉन्ड रह रहे हैं। तो कभी भी ये रिलीजन के नाम पे इस्तेमाल नहीं हुआ जैसा कि अभी हो रहा है। तो इनका धर्म का नाम हिंदू है ही नहीं। इनफैक्ट कई ऐसे जजमेंट भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसके अंदर खुद कोर्ट ने ये बोला है कि हिंदू धर्म जैसी कोई चीज है ही नहीं। कोई भी हिंदू धर्म के अंदर कोई फिलॉसफी नहीं है, एक से ज्यादा भगवान पूजा जाता है, कोई भी एक फिलॉसफी नहीं है, कोई प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये रिलीजन की डिफिनेशन में भी फिट नहीं होता। वहीं अगर आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी वर्ड ये जो आया है क्रिश्चियनिटी, ये भी जीसस क्राइस्ट ने, पीस बी अपॉन हिम, ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपनी जिंदगी में ये नहीं कहा है कि मेरे मानने वालों का नाम क्रिश्चियन होगा। ये बाद के लोगों ने इजाद किया है। बाद के लोगों में बाद के टाइम भी एक शहर था एंटियोक, जहां पे सबसे पहले क्राइस्ट के फॉलोअर्स को कहा गया था क्रिश्चियंस। तो अल्लाह ताला कह रहा है बेशक दीन तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम है, जिसको अल्लाह खुद कंफर्म कर रहा है, अल्लाह ने नाजिल करा,
अल्लाह कंफर्म कर रहा है। आगे इसी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जिन लोगों को किताब दी गई थी, किन लोगों को किताब दी गई थी, यानी कुरान से पहले जिनको किताब दी गई थी, जैसे ज्यूज हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, और जिन लोगों को किताब दी गई थी उन्होंने अलग रास्ता, अज्ञानता में नहीं बल्कि इल्म आ जाने के बाद, यानी उन लोगों ने अलग रास्ता, अल्लाह ने उनको किताब दे दी, सही रास्ता दिखा रही है, लेकिन उसके बाद भी दूसरा रास्ता अपना लिया। अज्ञानता में नहीं बल्कि इल्म आ जाने के बाद, इल्म आने के बाद, नॉलेज आने के बाद, नॉलेज होने के बाद सिर्फ आपस की जिद की वजह से इख्तियार कर लिया। यानी समझ रहे हैं कि सच बात क्या है, लेकिन आपसी जिद, आपसी जेलेसी, इल्म आ जाने के बाद सिर्फ आपस की जिद की वजह से इख्तियार किया। और जो शख्स भी अल्लाह की आयतों को झुटलाए तो उसे याद रखना चाहिए कि अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला। अब इसके बाद आयत नंबर 20 आती है सूरह आले इमरान की, फ़इन हाज्जूका फ़कुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाहि व मन इत्तबअन वक़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मिय्यीना अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फिर भी अगर ये तुमसे झगड़े तो कह दो कि मैंने तो अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लिया है और जिन्होंने मेरी पैरवी की है उन्होंने भी। देखिए ये जो वर्ड मुस्लिम है, मुस्लिम का मतलब ही होता है सबमिशन टू गॉड्स विल, जहां पे हम अपनी ख्वाहिश अल्लाह को सौंप देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सपोज दैट कि सुबह के वक्त इंसान को बड़ी नींद आती है। अब अल्लाह ने सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए कहा है, तो अब एक चीज है, एक साइड है हमारा मन जो हमसे कह रहा है कि सो, नींद बहुत अच्छी लग रही है, दूसरी तरफ अल्लाह ने कहा है नमाज पढ़ने के लिए फजर के वक्त। तो अब यहाँ पे हम किसको वैल्यू देंगे? अगर हमने नमाज को वैल्यू दिया तो यानी हमने अपनी ख्वाहिश अल्लाह को सौंप दी। तो जब हम अपनी ख्वाहिश अल्लाह को सौंप देते हैं तो उसे ही कहा जाता है मुस्लिम। मोसेस, व्हाट वाज योर रिलीजन? आपका क्या दीन था? तो हम मूसा अलैहिस्सलाम से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो ये कहेंगे कि मेरा रिलीजन जुडाइज्म था या हम ज्यू थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस टर्म को सुना ही नहीं था। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम के काफी टाइम के बाद ये वर्ड इस्तेमाल हुआ था। उसी तरीके से अगर जीसस क्राइस्ट हमारे पास मौजूद हो और हम उनसे पूछे कि ओ जीसस व्हाट वाज योर रिलीजन, तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ये कहेंगे कि मेरा जो धर्म है वो क्रिश्चियनिटी है, क्योंकि उन्होंने कभी ये वर्ड ना इस्तेमाल किया और ना ही उन्होंने कहा कि वो क्रिश्चियन है। उसी के साथ साथ अगर हिंदू धर्म के अंदर देखा जाए कि अगर रामा मौजूद हो और रामा से पूछें कि रामा आपका धर्म क्या है, तो हम ये उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो कहेंगे हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म जो है ये तो एक ज्योग्राफिकल डिफिनेशन है और ये तो किसी भी हिंदू धार्मिक किताब में मौजूद ही नहीं है, ये तो बाद के लोगों ने इस्तेमाल किया। तो जो सबसे प्रॉपर वर्ड समझ में आता है कि ये लोग बोलेंगे, वो ये बोलेंगे कि मैंने अपनी इच्छा ऊपर वाले को सौंप दी, जिसको अरेबिक में हम लोग कहते हैं मुस्लिम। तो अब इस आयत में देखिए क्या बोला गया है, फिर भी अगर ये तुमसे झगड़े, यानी ये जो डिसबिलीवर्स हैं, अगर ये तुमसे आर्ग्यूमेंट करते हैं तो कह दो कि मैंने अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लिया है और जिन्होंने मेरी पैरवी की है उन्होंने भी। और अहले किताब से कह दो, यानी अहले किताब में मतलब ज्यूज हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, अहले किताब से और अनपढ़ मुशरिकों से कह दो, यानी जो अरब के अनपढ़ मुशरिक थे उनसे कह दो कि क्या तुम भी इस्लाम लाते हो। अब देखिए इस आयत से एक चीज और निकल के आ रही है कि इस्लाम जो है खाली मुस्लिम्स के लिए नहीं आया है, बल्कि अहले किताब और मुशरिक, यानी जो ज्यूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो पॉलिथीस्ट हैं, जो पैगन्स हैं, तमाम लोगों के लिए इस्लाम आया है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, और पहले और अहले किताब से और अनपढ़ मुशरिकों से कह दो कि क्या तुम भी इस्लाम लाते हो, फिर अगर वे इस्लाम ले आए तो हिदायत पा जाएंगे, और अगर उन्होंने मुंह मोड़ लिया तो तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुंचाने की हद तक है और अल्लाह तमाम बंदों को खुद देख रहा है।